हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लीन को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन किसी तरह से लीन वहां से टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम बर्निंग किंगडम का सीन देखते हैं, जहां पर एल्डर हु अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहे थे। और तभी इसके कुछ देर के बाद यहाँ का फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिसे देख वे सभी लोग कहने लगते हैं कि वे सभी लोग तो वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियूंग अपने दोनों साथी के साथ वापस आ गई होती है, जिन्हें देखते ही सभी लोग उनका वेलकम करने लगते हैं और फिर उनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें वहां से कोई ट्रेजर मिला। तभी एल्डर हु उसे कहने लगते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड में जाने से तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। लेकिन इसके अलावा इनको बहुत अफसोस भी होता है कि वे वहां से किसी भी ट्रेजर को हासिल नहीं कर सके। तभी लिन टाओ एल्डर हु को बताता है कि मालियांग अभी भी पीछे है, क्योंकि वहां पर स्थिति काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी और इसीलिए उसने सबसे पहले हम तीनों को वहां से जाने के लिए कहा। तब इसके बारे में सुनकर वह कहने लगते हैं कि तो क्या मालियांग अभी भी जिंदा है और क्या वह वहां पर नहीं मरा। लेकिन अब इस बारे में सुनकर एल्डर हु वह थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और फिर इनसे कहने लगता है कि क्या आप चाहते थे कि मालियांग वहां पर मारा जाए। तभी जियूंग उनसे कहती है कि किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मालियांग वैसे भी वहां पर तो इतने सालों से वहां पर था, जिसकी वजह से वह पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इनमें से कोई भी मालियांग के बारे में कुछ भी नहीं कहता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मालियांग यानी कि लिन भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी एंट्री देखी तो वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि लिन के शरीर के अंदर से एक आइस वाली ऑरा निकल रही होती है, जो कि दिखने में काफी कूल लग रही होती है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर खुद इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर पूछने लगता है कि क्या ये वाकई में मालियांग है। इसके बाद मालियांग ग्रीट करता है, जिसके बाद एल्डर वू उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए हम अब दोनों यहाँ से एक साथ चलते हैं। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है अभी, और इसीलिए मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वह अपने पास वाले ट्रेजर बैग को उसे दे देता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि सारे ट्रेजर तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसीलिए अब इसमें केवल मटेरियल है। तभी एल्डर वू नोटिस करता है कि इसकी बॉडी के अंदर से तो कोल्ड एयर बाहर निकल रही है और फिर वह डिसाइड करता है कि और कहता है कि मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन तभी लिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 छोटे बच्चे एक जगह पर खेल रहे होते हैं और फिर वह अचानक से उनके पीछे से यहाँ पर लिन आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों छोटे बच्चे यह देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि यह तो इमोर्टल है। और फिर वह कहने लगता है कि हमारी माँ ने कहा था कि अगर हमारे फायर बर्निंग किंगडम में ज्वालामुखी को फेरी द्वारा सील नहीं किया गया होता तो यह जगह तो पूरी तरह से गायब ही हो जाती। लेकिन इस समय इन बच्चों की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें अपने साथ डिनर पर ले जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं होती, इसीलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह ढूंढने का फैसला करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक वैली के अंदर आ गया होता है और फिर वो सोचता है कि अब उसे इसकी बॉडी को चेक करनी चाहिए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके लिए वो कॉन्शियसनेस में आ गया होता है। लेकिन फिर यहाँ उसे अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड और पर्ल को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद ही उसे यहाँ एक रेड लाइटनिंग भी दिखाई देती है। फिर इसे देखने के बाद लिन कहता है कि ये जरूर पोलराइजिंग कॉन्शियसनेस होगी और इसीलिए लगता है कि लव एंड स्केप के लिए भी ये सही है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेड लाइटनिंग अचानक से बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जिसकी वजह से लिन का फ्लाइंग स्वॉर्ड भी एक्टिवेट हो गया होता है। इसके अलावा वो अपना हेवनली पर्ल भी एक्टिवेट कर देता है। फिर ये होते देख लिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर अचानक से वो रेड लाइटनिंग नीचे गिर जाती है। फिर ये देख कर लिन इसके बारे में चेक भी करता है, जहां उसे पता चलता है कि यह रेड लाइटनिंग तो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसीलिए वह कहने लगता है अगर यह कॉन्शियसनेस जितनी बड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि यह बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अब कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया होता है, लेकिन अब इसके साथ ही उसे अपने माता पिता की भी याद आने लगती है और इसीलिए वो उनके सोल को देखने के लिए हेवनली पर्ल के अंदर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता के सोल को देखकर पूरी तरह से खुश हो जाता है और वो इमोशनल भी हो गया होता है। इसके बाद वो उनके साथ में बिताए हुए पलों को भी याद करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अपने माता पिता के मरने वाले सीन को भी याद
याद करके दुखी होता है और फिर वो अपने माता पिता के सामने कहने लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं। फिर वो फैसला करता है कि जैसे ही वो अपने चोट से पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वो उन्हें वापस जिंदा करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इसके साथ साथ वो टैंक से बदला भी लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर कुछ देर प्रैक्टिस करता है और फिर वो अपने पास से एक लोहे का टुकड़ा निकालता है और कहता है कि ये तो गेंग और सुहाव के बैग से मुझे मिला है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे इसके रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसके अलावा मुझे शॉर्ट ब्लैंक बनाना भी नहीं आता। इसके बाद अगले सीन में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सितुनान अभी भी गहरी नींद में था और लिन उससे कह रहा होता है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के बीच वाले स्टेज में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एक्सट्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं किसी भी फाउंडेशन स्टेज वाले को आसानी से हरा सकता हूँ और अगर मेरा सामना किसी जिनडेन का अर्ली स्टेज वाला भी आ जाए तो मुझे लगता है कि मैं उससे भी लड़ पाऊंगा। अब इतना कहने के बाद लिन यहाँ से जाने लगता, लेकिन फिर इसी बीच उसे अपने पीछे कुछ नजर आता है और फिर उसे पता चलता है कि यह तो वुड ऑरा की फ्लक्चुएशन है। इसके बाद हमें अगले सीन में बर्निंग गोल्ड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉल्प्स इंसेक्ट के 3 सीनियर उड़कर कहीं जा रहे होते हैं और फिर उनमें से गैंग जो एनजी से कहने लगता है कि आज तुम पहली बार बर्निंग गोल्ड फ्रूट इकट्ठा करने जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर जगह ज्वालामुखी फैले हुए हैं और यह पूरी तरह से आग की फायर के स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। इसीलिए जो भी इसके खतरे से बचना होता है, जिसको भी इसके खतरे से बचना होता है, वह बचने के लिए उस जलते हुए गोल्ड फल से बनी सोल को पिघलाने वाली पील को लेते हैं, क्योंकि फायर एट्रीब्यूट को कम करने का यही एकमात्र तरीका है। फिर एनजी इसके बारे में सुनकर उससे पूछती हैं कि क्या बर्निंग गोल्ड फल केवल यही मिलता है, जिस पर गैंग जो कहता है कि जब भी यह फल पूरी तरह से पक जाता है तब वे अपने अपने डिसेबल को यहाँ पर भेजते हैं ताकि चारों सेक्टर इसे हासिल कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि वे भी एक ज्वालामुखी के पास आकर खड़े हो गए थे और फिर वह एनजी से कहता है कि अब बाकी 3 सेक्टर के स्टूडेंट भी यहाँ आ गए होंगे और इसी ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इसके बारे में जानने में इतनी देरी कर दी। तभी मायू उसे बताता है कि ग्रीन ऑरा का मतलब है कि गोल्डन फल पूरी तरह से पक गया है और इसीलिए इसके बाद हम इसे लेने के लिए अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर ग्रीन ऑरा है, अगर यह बाहर नहीं आता तो इसके अंदर का जहर निकालने का कोई तरीका नहीं है और इसीलिए अगर हम ऐसी हालत में फल लेने के लिए वहां पर जाते हैं तो इस तरह से हम वहां पर बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग ग्रीन ऑरा को देखकर वहां जाने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से लिन पूरे पौधे को ही उखाड़ कर उनके सामने आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग इस बात पर काफी गुस्सा हो गए होते हैं और फिर गैंग जो उससे कहता है कि हम हर साल यहाँ से सिर्फ 10 फुट तक ही ले जाते हैं, लेकिन आखिरकार तुमने यहाँ से पूरा पौधा उखाड़ने की हिम्मत कैसे की। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से अब वो तीनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये देखते ही लिन भी अपनी रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों एक ही झटके में मारे जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक वार्निंग सोल यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये देखते ही लिन ने तुरंत अपने रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और तब हमें पता चलता है कि उसका नाम लिगू है और टियान गैंग सेक्टर से है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वह उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा है और फिर वह उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन फिर इसी बीच हम देखते हैं कि लिन को सोल सॉल्वर की कही हुई बात याद आ जाती है, जो सोल पावर की मदद से यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई भी वार्निंग सोल यहाँ से बाहर चला जाता है तो इस तरह से वे वहाँ पर डेविल बन जाएंगे। जिसके बाद में लिन लिगू की तरफ देखता है और कहता है कि यह बहुत ही दिलचस्प है और फिर वह तुरंत उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह भी उसे अपने साथ वैली के अंदर ले गया होता है और उसे भागने से रोकने के लिए उसने इस जगह को सील भी कर दिया होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह उसे धमकाने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी उंगली से ही छूकर तुझे मार सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन उससे बात नहीं करता, जिस पर लिगू उसे बताता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसकी वजह से उसे लगने लगता है कि शायद लिन उसके साथ में कुछ बुरा करने वाला है, इसीलिए वह फिर से उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लिन को भी इस बात पर गुस्सा आ गया और फिर वह उसे पूछता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते। जिसके बाद वह उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और फिर वह रोते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो और इसके बदले में मैं जो भी तुम चाहोगे वो कर सकता हूँ। फिर यह सुनने के बाद लिन कहने लगता है कि वार्निंग सोल में किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है, चाहे इसके पास किसी भी लेवल की कल्टिवेशन क्यों ना हो। फिर वह सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे रिफाइन करके ट्राई करना चाहिए।
है। फिर हम देखते हैं कि लीगू बार बार यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद लिन कहने लगता है कि अगर मुझे इस तरह से इतने सारे वार्निंग सोल मिल जाते हैं तो मेरे लिए इस तरह से टैंक से बदला लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत अपनी रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लीगू भी अब उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से लिन अपनी रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में इस तरह से उसने इसकी असली कॉन्शियसनेस को मिटा दिया है और इसके साथ ही वह कहने लगता है कि वह सच में नेसेंस सोल का मास्टर है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लीगू होश में आ गया होता है, लेकिन उसे किसी भी चीज के बारे में याद नहीं होता और फिर वह कहने लगता है कि आखिर मैं हूँ कौन। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इसे तब सभी तरह से कैद कर देता है और फिर वह दूसरी तरफ जाकर प्रैक्टिस करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वह यहाँ पर बहुत सारे बिस्ट को भेज देता है और फिर इसके साथ ही वह उन्हें लीगू पर अटैक करने का आदेश भी दे देता है। अब इस वजह से लीगू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और फिर वह उनसे बचने के लिए तुरंत यहाँ से भागने लगता है, पर असल में वो यहाँ पर बैरियर की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और लिन से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसकी वजह से लीगू अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मौजूद बिस्ट को मारना शुरू कर देता है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि वो पावरफुल बिस्ट भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वो एक एक करके उन सभी को मार देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने उनके सोल पर भी कैप्चर कर लिया था और इस तरह से वो गुस्से में उसे अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। फिर ये देखकर लिन भी कहता है कि इस डेविल ने तो सच में प्रैक्टिस कर लिया है। इसी बीच हम देखते हैं कि लीगू भी लिन पर हमला करने लगता है और यह देखकर लिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और फिर इस तरह से वो उसके पास मौजूद लोहे के टुकड़े का इस्तेमाल करके उसे उसमें कैद कर लेता है और इसके साथ ही वो उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जीहुन और उसके दो साथियों से मिलने आया होता है, क्योंकि उसने इन तीनों को कुछ काम करने के लिए दिया होता है। लेकिन इसकी काफ़ी बढ़ी हुई पावर को देखने के बाद वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जीहुन और उसके साथी इसको ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन तीसरा लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखता है और फिर वह लिन से कहता है कि तुमने जो चीज़ लाने को कहा था वह मैं ले आया हूँ। और फिर उससे कहता है कि यह जेट स्लीप अल्केमी होल का है, जिसके अंदर वेपन को रिफाइन करने के लिए कई तरीके लिखे हुए हैं। और यह सुनते ही लिन उसे अपने पास में ले लेता है। लेकिन तभी लिंटाओ कहता है कि मास्टर कंट्री का नक्शा लाइब्रेरी के सबसे ऊपरी मंजिल पर है, जिसकी वजह से मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही लिन को इसके बारे में पता चलता है वह गुस्सा हो जाता है, जिस पर लिंटाओ उसे कहता है कि मास्टर आप बस मुझे इसके लिए 10 दिन का समय और दे दीजिए, फिर मैं किसी तरह से उसे आपके पास में लेकर आ जाऊंगा। यह सुनकर लिन उसे कहता है अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं यहाँ से जाते ही तुम्हारा सोल ब्लड तुम्हें लौटा दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि तीसरा लड़का लिन से कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस पर लिन उसे कहता है कि मैं अभी ही तुम्हारा सोल ब्लड दे देता, लेकिन दरअसल तुमने इस जेट स्लिप के अंदर एक लोकेटर छुपाया हुआ है और इसीलिए तुमने ऐसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस बार जिंदा छोड़ता हूँ, लेकिन अब तुम मुझसे अपना सोल ब्लड ले पाओगे या नहीं यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी इस बारे में सुनकर वह लड़का कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो लोकेटर एक्टिवेट नहीं किया, वरना यह मास्टर तो मुझे यहाँ पर मार ही डालता। फिर जीहुंग भी उससे कहती हैं कि मैं डिवाइन प्रिंसिपल टेक्निक को कॉपी नहीं कर पाई। इसके अलावा फिर उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती तो मैं सिंटू के बारे में पूरी तरह से भूल जाती। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास मालियांग की पहचान है, इसीलिए तुम चाहो तो वॉर टेम्पल बहुत ही आसानी से जा पाओगे। इस बारे में सुनकर लिन कहता है कि सिंटू टेक्निक वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब है और इन तीनों से वह कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतना ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर तुम मेरे साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करोगे तो यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारा सोल ब्लड को तुम्हें लौटा दूंगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ में कोई भी गलत काम मत करना। यह कहने के बाद वह उनको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान वह कहता है कि शायद मुझे हमारे गॉड टेम्पल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए कोई साजिश हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस तरह से तो मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक एंसेस्टर उसे सामने से घेर लेती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन का सोल ब्लड को लौटा दो। अब इस वजह से हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हो गया होता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लिन यहाँ पर क्या करेगा, क्या वो सच में उसकी बात मानेगा या नहीं? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।